हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या सास अपनी बहू को समझ सकी। कविता की 1 महीना पहले ही शादी हुई थी। कविता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 15 दिन बाद ही उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाती और घर रात 9 बजे आती। ऑफिस से आने के बाद वो इतना थक जाती कि बेचारी चाह कर भी घर के कामों में अपनी सास रजनी जी की मदद नहीं कर पाती। रजनी को अपनी नई बहू से बहुत ही अपेक्षाएं थी। वे चाहती थी कि कविता नौकरी छोड़ घर पर ही रहे और घर के काम करे, पर कविता के पति प्रकाश की सोच आज के जमाने की थी। वो चाहता था उसकी पत्नी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। पूरे 6 दिन मेहनत करने के बाद बेचारी कविता को एक रविवार ही मिलता, जिसमें वो 8 बजे तक आराम से सोकर उठती और घर के कामों में रजनी जी की मदद करती। पर रजनी जब भी अपनी पड़ोसन उमा की बहू को देखती तो जल भुन जाती। उमा अक्सर रजनी को बताती कि उसकी बहू सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है, रविवार को भी जल्दी उठ जाती है और मुझे एक काम भी नहीं करने देती, और कहती तुझे कहा था नौकरी वाली बहू और ज्यादा पढ़ी लिखी बहू मत लाना, नहीं तो सारा दिन बस चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा तुझे। पर तूने सुना नहीं, अब करती रहे घर के काम। रजनी मन ही मन कविता से चिढ़ने लगी थी। उसके पति उसे समझाते भी कि देख तेरी बेटी गौरी भी नौकरी करती है, उसकी सास सारा घर संभालती है कि नहीं, तो फिर बहू से भेदभाव क्यों। रजनी कहती मैं तो माँ बन जाऊंगी, पर कविता कभी बेटी नहीं बन सकती, समझे ना। मेरी गौरी मेरे लिए कितना कुछ लाती है और सोचती भी है, और बहू को तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं। एक दिन रविवार था। सुबह के 8:30 बजे कविता कमरे से बाहर आई और चाय ले फिर कमरे में चली गई। उसके कुछ देर बाद प्रकाश तैयार होकर बाहर चला गया। कविता दरवाजा बंद कर कमरे में थी। ये देख रजनी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। आज रविवार है, उठकर वापस से सो गई होगी महारानी, यूं नहीं कि सास की मदद कर दे। सास अकेली मरती रहेगी रसोई में। आज मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, जब सबको खाना नहीं मिलेगा ना तब अकल आएगी सबको। कुछ देर बाद प्रकाश घर आ गया। अपने साथ बहुत सारा नाश्ता लाया था। कुछ देर के लिए कविता कमरे से बाहर आई, नाश्ता किया और फिर कमरे में चली गई। प्रकाश हॉल में बैठ टीवी देखने लगा। रजनी और उसके पति विनोद कमरे में चले गए। रजनी ने विनोद से कहा आज सुबह से महारानी कमरे से बाहर ही नहीं आई। विनोद ने कहा हो सकता है आज बहू की तबीयत खराब हो, इसलिए आराम कर रही हो। 10 बजने को आ गए थे। रजनी के सब्र का बांध टूट गया। उसने कमरे का दरवाजा बजाया और बोली बहू रविवार है तो क्या सारा दिन कमरे में ही पड़ी रहोगी या कुछ काम भी करोगी। तभी प्रकाश वहां आया और बोला माँ आज उसका सर दर्द कर रहा है, उसे डिस्टर्ब ना करो, आराम करने दो, इसलिए मैं भी हॉल में बैठ टीवी देख रहा हूँ। रजनी प्रकाश से कुछ कह न सकी, मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मन लगाने के लिए व्हाट्सएप देखने लगी। उसने देखा उमा की बहू ने उमा के साथ फोटो डाल लिखा है हैप्पी मदर्स डे। परिवार की और भी बहुओं ने अपनी सास के साथ फोटो डाले थे। ये देख रजनी बड़बड़ाई, सब अपनी बहू के साथ मदर्स डे मना रहे हैं और एक मेरी बहू है जो सरदर्द का बहाना बनाकर सोई पड़ी है, एक फोटो तक नहीं डाली, कैसी बहू लिखी है किस्मत में भगवान ने। तभी रजनी की बेटी गौरी का फोन आया। उसने मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि वो और उसकी सास मूवी जा रहे हैं और बोली काश आप भी यहाँ होती तो और भी मजा आता मम्मी। मजाक में पूछने लगी और मम्मी तुम्हारी नई बहू क्या कर रही है मदर्स डे पर, आज तो तुम भाभी के साथ बहुत एंजॉय करोगी। रजनी ने कहा उसकी तो तबीयत खराब है, सो रही है, काहे का एंजॉय। गौरी ने कहा अच्छा हाँ माँ, गर्मी भी कितनी है, इस वजह से तबीयत ठीक नहीं होगी भाभी की। अच्छा
रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। गौरी के फोन रखने के बाद तो रजनी का मन और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। घड़ी में 10:30 बजा था कि तभी प्रकाश कमरे में आया और रजनी से बोला, माँ पापा जरा मेरे साथ चलो, कुछ काम है। दोनों प्रकाश के साथ उसके कमरे में गए। कमरे का नजारा देख रजनी हैरान थी। पूरा कमरा फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। टेबल पर केक भी रखा हुआ था। कविता ने कहा, माँ सरप्राइज, हैप्पी मदर्स डे। विनोद ने कहा, बहू तो तुम सुबह से ये सब कर रही थी। कविता ने कहा, हाँ पापा जी, मम्मी जी सुबह उठती है, कितना काम करती है, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, तो मैं क्या उनके लिए ये सब नहीं कर सकती। और हाँ, आपके लिए एक और सरप्राइज है। आज से आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं। मैंने शांति से बात कर ली है, जो पड़ोस में उमा आंटी के यहाँ खाना बनाने आती है। कल से वे दोनों समय खाना बनाने आएगी। आपने सबके लिए बहुत किया माँ, अब आप बस पापा के साथ समय बिताएं। और फिर मैं और प्रकाश कमा रहे हैं, अब आपके बहू बेटा खर्चा उठा सकते हैं। रजनी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उमा के यहाँ खाना बनाने वाली शांति काम करती है, वो झूठ कहती है। चलिए केक काटते हैं। रजनी ने केक काटा। फिर कविता ने उसे गिफ्ट में एक सुंदर सी बनारसी साड़ी भी दी और बोली, आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी, मदर्स डे स्पेशल। यह सब देख रजनी की आंख भर आई। प्रकाश ने कहा, माँ आज शाम को मूवी चलेंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। कविता ने बहुत सारी फोटो भी क्लिक की। कुछ देर सबने बातें की। फिर रजनी और विनोद अपने कमरे में आ गए। रजनी ने देखा कि कविता ने व्हाट्सएप पर फोटो भी डाली। यह सब देख विनोद ने कहा, अब बात समझ आई रजनी, यदि बहू बेटी बनने की कोशिश करे तो सास को भी माँ बनने की कोशिश करना चाहिए। रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती वैसे ही। और वो तुम्हारी उमा का हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने के ओर जैसा हाल है। कल ही मिस्टर वर्मा जो उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि अधिकतर उमा और उसकी बहू में लड़ाइयां होती हैं। सुना है बहू बेटे जल्द ही अलग किराए का घर लेने वाले हैं, इसलिए बहू को बहू नहीं बेटी समझो, उसे बेटी जितना प्यार और मान सम्मान दो। रजनी ये सब सुन मन ही मन सोचने लगी, सच है मैंने भूल की कि कविता को समझने में उसने सदा मुझे माँ माना और मैंने उसे कभी बेटी नहीं समझा, हमेशा बेवजह गुस्सा किया, उसे कोसा। पर अब नहीं, आज से कविता मेरी बहू नहीं बेटी है। उसके बाद जो भी कविता और रजनी को देखता, उसे यही लगता कि वो दोनों सास बहू नहीं माँ बेटी है। आपको कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।